एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सो डिस्टेंट जैकबोर्ड ने क्लास 11 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1। आज से आपको पूरा ठान लेना है कि डिस्टेंट आपका एग्जाम जो है 17 अप्रैल से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि जैकबोर्ड ने मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूं आज हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1। इसी तरह से आप चाहते हैं कि सर ऑल मॉडल सेट नंबर यानी जैकबोर्ड की तरफ से जो मॉडल सेट नंबर सेट प्रोवाइड की गए हैं उन सबका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। जल्द से जल्द क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट किया गया वही सब हम लोगों को अच्छी तरह से देखना है। तो डिस्कस हम लोग बिना देर के डिस्कस हम लोग मूव करते हैं पहला क्वेश्चन की एकदम बिना देर के हम लोग को देखना है जो 2023 के एग्जाम में पूछे जाने वाले वो जो मॉडल से तैयार किए 2000 एग्जाम के रिगार्डिंग तैयार किए गए हैं। तो चलिए अगर थोड़ा सा कोई भी दिक्कत होगी तो डिस्कस हम लोग जरूर बताएंगे कि आप लोगों को अगर देखने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं क्वेश्चन को जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। पर आप लोगों का एक काम जरूर करें कि आप लोग इस वीडियो को उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करके 2023 के एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। जो चंगेज खान है इसकी मृत्यु आपको बताना है कि कब हुई थी। जो चंगेज खान जो थे उनका मृत्यु का डेट आपको पूरा याद रखना चाहिए। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा 1227 यानी 1227 ईस्वी में इसका मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है और मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह से आपके क्वेश्चन पे पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन का आता है कि मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। तो जो सबसे बड़ी इकाई थी उसमें कितने सैनिक शामिल थे जो आपको पता होना चाहिए। तो 10,000 से अधिक थे। कितना हो जाएंगे 10,000 से अधिक इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन पे एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान तरह से स्टडी करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को ग्रहण किया है। तो किसी ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को ग्रहण किया है याद रखिएगा। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा गजल खां। क्या लेकिन गजल खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था। जो जर्मनी है स्टूडेंट उन्होंने फ्रैंक जनजाति जो थे उन्होंने किस देश का निर्माण किया था। याद रखिएगा फ्रांस का निर्माण किया था। किसका? फ्रांस का इसका निर्माण किया था। तभी हम लोग स्पीड से देखना चाहेंगे क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आपको पता होना चाहिए सब का आंसर। छापाखाने का आविष्कार किसने किया था यानी प्रिंटिंग प्रेस जो है उसके स्थापना किसने किया था गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था गुटेनबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं स्पीड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सभी को आपको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। जो दूरबीन का आविष्कार किया था विषय उसका आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे? गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को नेक्स्ट है सामने रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। जो रोम साम्राज्य उनका मुख्य भाषा यूनान थी पर वो किससे लिए गए थे? लैटिन भाषा से। कहां से लिए गए थे? लैटिन भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आगे अगला क्वेश्चन 8 नंबर की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। जितना भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा रहा हूं ना सर एक टू में अपना एप्लीकेशन में करवा के रखें। कोई बंदा है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अच्छी तरह से डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो सुमेरियन भाषा थी। क्या हो जाएगी? सुमेरियन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। आपको बताना है सबसे प्राचीनतम सभ्यता क्या है। तो मैंने क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करवा चुके हैं कि मेसोपोटामिया जो है दुनिया में सबसे याद रखिएगा सबसे पुराना याद रखिए क्या होगा? प्राचीनतम सभ्यता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उर नगर कहां था। जो उर नगर है वो कहां थे। तो दक्षिणी याद रखिए उत्तरी मेसोपोटामिया में। कहां थी? उत्तरी मेसोपोटामिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की मेसोपोटामिया कहां स्थित है। जो मेसोपोटामिया है वो कहां पे स्थित है याद रखिए। आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है मेसोपोटामिया इराक में स्थित है। कहां पे? इराक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
13 मक्का कहाँ स्थित है? मक्का अरब प्रायद्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा मक्का जो है डिस्टेंस अरब प्रायद्वीप में, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ए टू जेड डिस्टेंस आपके क्वेश्चन में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान पूर्वक स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 14, आज का मानव किस प्रजाति का है? जो आज का मानव जो वो होमो सेपियंस है। क्या हो जाएगी? होमो सेपियंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो 15 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? तो मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किए थे? ध्यान रखिएगा नवपाषाण काल में। कब आरंभ किए थे? नवपाषाण काल, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक स्टडी करना है ट्यूशन के आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का याद रखिएगा ट्यूशन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लास में करवा के रखे हैं। आप अगर कोई बंदा है जो नहीं देखे तो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, शिल्प कृति क्या है? जो शिल्प कृति है वो क्या है? तो औजार है, मूर्ति चित्रण भी है और चित्रकारी भी है। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? जो सड़क निर्माण आविष्कार जो किए थे सबसे पहले वो कौन थे? मैकडम। क्या नाम था उसका? मैकडम, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था मर्दुक। क्या नाम था उसका? मर्दुक। याद रखिएगा एक ही क्वेश्चन को आपको ध्यान पूर्वक स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में मुकर देश के मंगोलों का प्रिय पशु क्या थी? जो मंगोल थे उसका प्रिय पशु का नाम बताना है, क्या होगी? तो मंगोलों का प्रिय पशु था क्या? घोड़ा। क्या हो जाएगी? घोड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 कि मंगोल कौन थे? जो मंगोल है वो क्या थे? आपको बताना है हो जाएगा कि मध्य एशिया की जनजाति थे। कहां के थे? मध्य एशिया की जनजाति थे। ए टू जेड एडिशन आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से छपने वाले हैं। आप चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को जैकपॉट की तरफ से जो मॉडल सेट प्रोवाइड किए गए सबका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 22 है, समांतवाद की छोटी इकाई क्या थी? जो समांतवाद है इसकी छोटी इकाई को हम लोग बोलते थे नाइट। क्या बोलते थे? नाइट बोलते थे। अगला क्वेश्चन आते हैं तीर्थ क्या है? आपको बताना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक स्टडी करें कि तीर्थ जो है वो क्या है। तो तीर्थ दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीर्थ चर्च को दिए जाने वाले एक कर था। क्या थे? तीर्थ जो है एक चर्च को दिए जाने वाले कर थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा रिगार्डिंग इस मॉडल सेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर आप याद रखिएगा 23 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा आज का। अगला क्वेश्चन आता है कि समांतवाद आदि नहीं था। इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 24 का दो तीन क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह सब लोगों को पढ़ा के रखे हैं। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ईसाई धर्म का प्रथम पोप माना जाता है ग्रिगोरी को। किसे माना जाता है? ग्रिगोरी, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 बताना है पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ था? जो पुनर्जागरण है वो प्रथम बार किस देश में प्रारंभ हुआ था? याद रखिए कहां पे प्रारंभ हुआ था? इटली में। क्या हो जाएगी? पुनर्जागरण नेशन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? इटली इज द राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 27, द लास्ट सफर की रचना किसने की? द लास्ट सफर की रचना किसने किया था? याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील हो तो आप लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करिए और कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा? कौन सा ऐसा देश है जिसका नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा था? ब्राजील। क्या हो जाएगी? ब्राजील का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का एक चक्कर किसने लगाया था? यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति जहां पूरे विश्व का यात्रा के दौरान वो चक्कर लगाई थी? याद रखिएगा उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। क्या हो जाएगी? जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका नाम था मैगेलन। क्या नाम था उसका? मैगेलन एक व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा विश्व का समुद्री मार्ग द्वारा यात्रा की थी। अगला जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत की खोज किसने किया था? जो भारत है इसकी खोज किसने किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसकी खोज किया था वास्को डी गामा ने। किसने किया था? वास्को डी गामा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर आप मूव करते हैं हम लोग 31 पे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? जो डिवाइन कॉमेडी है वो दांते ने लिखा था। किसने लिखा था? दांते, इसका
सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता बताना है कि कौन थे। याद रखिएगा धर्म सुधार जो है उनका जन्मदाता का या फिर नेता कहा जाए वो है मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुआ था? जो औद्योगिक क्रांति है वो किस देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जल्दी से बताना। इसका आंसर जो होगा क्या? इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसे कहा जाता है? भाप इंजन जो थे स्टूडेंट याद रखिए इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। इसने क्या था? जेम्स वाट ने इसका बिल्कुल आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहां हुई थी? सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुआ था वो कहां था? इंग्लैंड। कहां पे थे? इंग्लैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं बिना देर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद देखते हैं 37। सबसे पहले 36 को देखें। छापाखाना का आविष्कार कौन था? छापाखाना का आविष्कार यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? गुटेनबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक्वाइट्स का अर्थ क्या है? जो आपको बताना है कि इक्वाइट्स जो है इसका अर्थ क्या है? तो आशोरोही। क्या हो जाएगी? आशोरोही, जिसे हम लोग बोलते हैं हॉर्स राइडर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है अरब कबीले की बौद्ध जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जो अरब लोग जो थे उन्होंने आपको बताना है कि अरब जाति के लोग बौद्ध जाति ने किस साम्राज्य की स्थापना किया था। इस क्वेश्चन का आंसर जो डिश आपको बताना है इसका आंसर हो जाएगा क्या? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रियन साम्राज्य की। इसमें ऑस्ट्रियन साम्राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका सामने क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया था। जो मोहम्मद साहब थे वो किसने बल दिए थे? एक ईश्वरवाद में। किसने बल दिए थे? एक ईश्वरवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। फिर मैं आपको जो मॉडल सेट नंबर 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करें। आपको हिस्ट्री के बाद कौन सा मॉडल सेट मैं आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से उस कैंडिडेट तक सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े। आपका एग्जाम 17 अप्रैल से एकदम 100% स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि मॉडल सेट जारी कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उनका जन्म कहां पे? तो मक्का में हुआ था। कहां पे हुआ था? मक्का में। पर आपसे बताना है कि कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस किया हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1 था, इसी तरह से मैं आप लोग तक मॉडल सेट नंबर 2 भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगे तो जल्द से जल्द लाइक करें और एक काम जरूर करें, उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो जिनको पता नहीं कि जैकबोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।